जो बंदे 7 क्षेत्र के नाम पड़े थे, उन क्षेत्रों में जो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र है, उसका विस्तार कितना है, यानी उसका घनफल कितना है, तो कहते हैं कि 3.7 योजन तद विस्तार, अर्थात 526 योजन और 7 विभाग योजना 19 भागों में से प्रमाण उसका विस्तार है, यानी 526 से ही 6/19 भाग प्रमाण भरत क्षेत्र का विस्तार, यानी भरत क्षेत्र का घनफल है, क्षेत्रफल है, ऐसा इतना इसका क्षेत्र तद द्विगुण विस्तार वर्षा विदेहांता क्षेत्र, इन क्षेत्रों का विस्तार जो है दूना दूना है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः, जैसी जम्बूद्वीप में उत्तर दिशा में संरचना है वैसी ही दक्षिण में है, दोनों की समान रचना है, ऐसा जानना चाहिए। भर्तैरावतयोर्वृद्धि ह्रासो 6 समयाभ्याम उत्सर्पण्यवसर्पणीभ्याम, भर्तैरावतयोर्वृद्धि ह्रासो 6 समयाभ्याम उत्सर्पण्यवसर्पणीभ्याम, यहाँ पर बतलाते हैं कि 6 समयाभ्याम, पहली बात 6 प्रकार के काल के भेद होते हैं। 6 प्रकार के काल के भेद जो हैं वो उत्सर्पणी के भी 6 और अवसर्पणी के भी 6। 6 कौन कौन से हैं? तो सुषमा, सुषमा 1, सुषमा 2, सुषमा दुष्मा 3, दुष्मा सुषमा 4, दुष्मा 5 और दुष्मा दुष्मा 6। ये 6 प्रकार के काल होते हैं। वर्तमान में अपने यहाँ कौन सा काल चल रहा है? 5वां। कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। और पंचम काल का नाम क्या है? दुष्मा। दुष्मा नाम का काल चल रहा है। तो इस प्रकार के ये 6 कालों सहित उत्सर्पणी होती हैं और 6 काल सहित अवसर्पणी होती हैं। अंतर इतना है, उत्सर्पणी में बढ़ता हुआ क्रम रहता है और अवसर्पणी में घटता हुआ क्रम रहता है। उत्सर्पणी सुषमा सुषमा से प्रारंभ होती है। सुषमा सुषमा, सुषमा दुष्मा सुषमा, मान लीजिए सुषमा दुष्मा, सुषमा और सुषमा सुषमा, इस प्रकार के क्रम से चलती हैं। और अवसर्पणी सुषमा सुषमा से प्रारंभ होती है और दुष्मा दुष्मा तक समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का ये जानना चाहिए। अभी मन में अपने अंदर में प्रश्न आ सकता है कि उत्सर्पणी किसे कहते हैं? उत्सर्पणी का अर्थ क्या है? तो उत्सर्पणी का अर्थ ये है कि जिस समय में या जहाँ पर जिस काल में प्राणियों की आयु, शरीर, बल यानी शक्ति इत्यादि बढ़ती हुई क्रम रहता है, उसका नाम है उत्सर्पणी। कल्पना कर लीजिए, और इस जहाँ पर घटता क्रम रहता है उसका नाम अवसर्पणी काल है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। तो अवसर्पणी काल में अपन देखते हैं कि घटता हुआ क्रम है। आज से पहले के लोगों को अगर अपन देखते हैं तो आज से पहले के लोगों की आयु ज़्यादा थी।
आज से पहले लोगों की शक्ति भी ज़्यादा थी, आज से पहले के लोगों की शरीर की ऊंचाई भी ज़्यादा थी, आज से पहले के लोगों का भोजन भी ज़्यादा था, आज से पहले के लोगों की ताकत भी ज़्यादा थी। तो ये सब जितनी थी अब उसके बाद घटती घटती क्रम है। आज अपन देख रहे हैं घट रहा है क्रम। अब बतलाते हैं कि भगवान ऋषभ देव की शरीर की ऊंचाई कितनी थी, कितनी थी? 500 धनुष। 500 धनुष का अर्थ है कितने हाथ? 2000 हाथ। कितने हाथ? 2000 हाथ। 2000 हाथ प्रमाण भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई थी। और अजितनाथ की घट गई, 450 धनुष रह गई, 450 धनुष। फिर और इनके बाद के संभवनाथ भगवान हुए तो उनके 400। तो ये घटते घटते क्रम से इस प्रकार से घटी है। आज अपन देखते हैं कि आज से पहले के लोग इतने शक्तिशाली थे, बड़े से बड़े भीषण काम कर लेते थे। जब कभी अपन किसी प्राचीन मंदिरों को, पाषाण के मंदिरों को देखते हैं तो बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं उठा उठा करके उन्होंने कैसे उतनी ऊंचाई तक रखी होंगी, शक्तिशाली थे। महाराणा प्रताप सिंह की तलवार इतनी वजनदार है कि आमतौर पर 2 व्यक्ति उठा नहीं पाते हैं। उनकी ढाल 4 व्यक्ति नहीं उठा सकते हैं। और वे एक एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल रखते थे। तो कहने का अर्थ है कि पहले के लोग शक्तिशाली थे, आयु भी बड़ी थी, अधिक थी, शरीर की ऊंचाई आदि भी अधिक थी। उनकी अपेक्षा से आज सब घटता हुआ क्रम है। तो ऐसे एक काल है। अब अपन जो 6 कालों के विषय में देखते हैं तो 6 कालों में जो आदि के 3 काल हैं, सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा, एक भोग भूमि काल कहे जाते हैं। और शेष 3 काल जो हैं वो कर्म भूमि काल कहे जाते हैं। सुषमा सुषमा उत्तम भोग भूमि काल कहा जाता है, सुषमा मध्यम भोग भूमि काल कहा जाता है, और सुषमा दुष्मा ए जघन्य भोग भूमि काल कहा जाता है। तो इस प्रकार के ये 6 काल होते हैं। भोग भूमियों में अपन सभी जानते हैं कि वहाँ रहने वाले मनुष्य और त्रियंच जो हैं वो एकमात्र उनकी आजीविका कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं, उनसे ही उनका पूरा जीवन चलता है। तो ऐसे ये भूमि है और उनमें काल क्रम चलता रहता है। जैसे दिन रात बदलते रहते हैं, वैसे ही उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी बदलते रहते हैं। अथवा सुषमा दुष्मा आदि इस प्रकार के कालों का क्रम परिवर्तन होता रहता है। तो ये कहाँ तक होता है? बोले मुख्य रूपेणे इस प्रकार का जो काल का क्रम है वो जम्बू द्वीप आदि 2.5 द्वीपों में ही इस प्रकार का काल का क्रम है। 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों में 6 कालों का परिवर्तन होता है। लेकिन शेष क्षेत्रों में जम्बू द्वीप के जैसे 5 क्षेत्रों में काल का परिवर्तन होता है, तो लेकिन इसके उपरांत 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के उपरांत जो क्षेत्र हैं उसमें काल परिवर्तन नहीं होता, स्थायी स्थिर काल रहता है। तो इसके विषय में कहते हैं ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः, ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के इन स्थानों को छोड़ करके बाकी के स्थानों में बाकी की जो भूमियां हैं उनके बोले भरत क्षेत्र और आर्यखंड में ही खंड से अन्य क्षेत्र में घटती बढ़ती नहीं होती है, अवस्थिता। इसका मतलब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के
केवल आर्यखंड में ही काल परिवर्तन होता है, शेष स्थानों में काल परिवर्तन नहीं होता है। हो गए? कितने सूत्र हो गए? ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः।